एक ऐसा हिडन जेम ऑफ जयपुर जिसके बारे में टूरिस्टों को भी नहीं पता कि इतना सुंदर मंदिर है जो कि है 500 साल पुराना। और ये एक हिडन जेम ऑफ जयपुर है। तो इसकी लोकेशन है जगत शिरोमणि मंदिर। तो चलिए आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ एक ऐसे ही मंदिर में एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ पे मीरा बाई की भक्ति अद्भुत है और भरपूर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस प्यारे से प्रेम के मंदिर को। मीराबाई और कृष्ण जी का मंदिर जो कि पूरे राजस्थान में सिर्फ एकमात्र मंदिर है जहाँ मीराबाई ने खुद भक्ति करी थी। मंदिर के अंदर दो तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से एक है ये वाइट और एक है ब्लैक। तो ये देखो यहाँ पर व्हील के निशान बने हुए हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ये व्हील्स बने हुए हैं ऑल ओवर फ्रेम पे। पूरा का पूरा व्हील का ही फ्रेम बना है। इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको शेर जो सिंह होता है उसका निशान दिखेगा, सिंबल बना रखा है उसका इस तरीके से। फिर ऊपर है हाथी और उसके ऊपर है गौ माता। ये पूरा टेक्सचर हमें राजस्थानी टच में दिया गया है। तब पुराने ज़माने में राजस्थानी फ्रेम ज़्यादा होते थे तो वही राजस्थानी टच के साथ में ये पूरा आर्किटेक्चर कंप्लीट किया गया है। मैं दूसरे स्टोन में दिखाती हूँ। तो संगमरमर पत्थर के ऊपर बना हुआ था, अब ये है ब्लैक फ्रेम में। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर व्हील का सिंबल है, उसके बाद में यहाँ पे शेर का, फिर ऊपर हाथी और फिर गौ माता। ये दोनों फ्रेम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, संगमरमर पत्थर के भी और ब्लैक फ्रेम में भी। करके आप सभी को मैं दिखाऊंगी कैसी वाइब्स आती है। मतलब मीराबाई ने जितने प्यार से कृष्ण जी के साथ यहाँ पर रही हैं, उनके लिए नृत्य किया है, वो नृत्य वाली जगह भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। प्रेम, भक्ति और उत्साह सब कुछ आपको एक ही फ्रेम में मिलने वाला है। सभी को मैं यहाँ पे कृष्ण जी और मीराबाई के दर्शन कराती हूँ। मेरे जस्ट सामने है भगवान जी और इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं ना, इतना सुकून मिल रहा है कि मंदिर के अंदर कदम रखते ही है ना मेरी बोलने की कोई इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ आप सभी को वाइब्स दिखाती हूँ, कितनी पीसफुल और शांति और सबसे ज़्यादा प्रेम आपको यहाँ खुद एक्सपीरियंस होगा। तो चलो मंदिर के दर्शन कराते हो। देखो पंडित जी श्रृंगार कर रहे हैं सब। पहले बांसुरी नहीं थी, बांसुरी पहना दी गई है। आपको यहाँ पे चौखट बनी हुई दिख रही है ना, यहीं पर ही मीराबाई ने नृत्य किया था अपने कृष्ण को प्रेम में। ये वही प्लेटफॉर्म आज तक भी बना हुआ है जहाँ पर उन्होंने नृत्य करके कृष्ण जी को बहुत सुख दिया था। और ये वाइब्स देखो। अब यहाँ पे बना रखा है गोमुख जिससे जल निकलता है। और पता है क्या, अभी नहीं टपक रहा है, थोड़ा धीरे धीरे टपक रहा है लेकिन टपक रहा है। अब देखते हैं मेरे हाथ पे आएगा या नहीं। बाकी फर्श पे तो यहाँ गिर रहा है, पूरा गीला पानी है ये। तो गोमुख से आपको यहाँ पानी भी गिरता हुआ दिखेगा। इस मंदिर को अगर मैं डिस्क्राइब करने बैठूंगी ना तो ये वीडियो कम पड़ेगी, क्योंकि ये 500 साल पुराना मंदिर है। सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं, आर्किटेक्ट से लेकर के यहाँ के इंटीरियर से लेकर के और वाइब्स तक सब कुछ आपको ओल्डी वाइब्स मिलने वाली है। पूरा विंटेज लुक आ रहा है यहाँ पर। वहाँ ऊपर तक आप देखोगे ना तो ऊपर का स्ट्रक्चर देखो कितना यूनिक बना हुआ है। ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा मंदिर है जहाँ पे मीराबाई और कृष्ण जी रहते हैं, वरना हर जगह आप सभी को मिला है राधा कृष्ण का नाम, लेकिन सिर्फ एक यही लोकेशन है जहाँ पर आपको मिलेंगे मीराबाई और कृष्ण के साथ। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ से जो एरिया जा रहा है, यहाँ से आमेर के लिए जो टूरिस्ट वगैरह को जीप में बिठा के ले जाते हैं, ये वो एरिया है।
का एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताती हूँ। मीराबाई ने यहाँ पर जो तपस्या करी थी वो श्री कृष्ण के लिए करी थी। तो यहाँ की एंट्री गेट जो बनी हुई है ना, वो तोरण बेस पर बनी हुई है। इंडियन मैरिज के अकॉर्डिंग जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है तो द्वार पे एक तोरण गेट बनाया जाता है, जो ये इसी फॉर्मेट पे बना है। दूल्हा होता है वो आकर के तोरण मारता है द्वार पे, तभी उसकी एंट्री होती है। तो ये तोरण द्वार का लुक दे रही है, क्योंकि मीराबाई कृष्ण जी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो भगवान जी ने यहाँ पर आकर के कृष्ण जी ने तोरण मारा या नहीं मारा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो मीराबाई से मिलने के लिए इस मंदिर में ज़रूर आए थे। अगर आप सच्चे मन से किसी भक्त का भगवान जी बुलाते हैं तो आपके लिए भगवान जी स्वयं आते हैं आपका साथ देने के लिए। तो ये है मीराबाई और कृष्ण जी की पूरी प्रेम कथा, जो जीवन भर याद रहेगी लोगों को। और कहते हैं ना, प्रेम जितना राधा जी से था उससे कहीं ज़्यादा मीरा जी से भी था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर और भी कोई हिडन जेम आप सभी को जयपुर में पता हो जो मैंने एक्सप्लोर ना की हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और सारी की डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।